कादम्बरी कथा का संस्कृत साहित्य में अन्यतम स्थान है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। कादम्बरी गद्य काव्य है। गद्य काव्य के संबंध में वामन का कथन है, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात कवियों की कसौटी गद्य लेखन है। इस कसौटी पर बाणभट्ट सर्वोपरि हैं और उनकी कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अति उन्नत रचना में सर्वोपरि है। कादम्बरी कथा को पूर्ण रूप से महाकवि बाणभट्ट लिख नहीं पाए, इसका पूर्वार्ध ही वह लिख सके। इसके उत्तरार्ध को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने संपादित किया, लिखा। इस प्रकार कादम्बरी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इस प्रकार से दो भाग में लिखी गई। कथा का आरंभ ही सीधे करते हैं। विदिशा नरेश शूद्रक की राजधानी में, राज्यसभा में एक बार एक चांडाल कन्या आई और उन्हें वैशंपायन नामक एक तोता भेंट कर गई। तोता बड़ा विद्वान था। उसने मनुष्यवाणी में छंद पढ़कर राजा का अभिनंदन किया तो राजा बड़ा अचंभित हुए। राजा ने उस वैशंपायन तोते से अपना वृत्तांत सुनाने को कहा। फिर तोता बोला, महाराज, विंध्याटवी में पंपा सरोवर है और उसके पास एक विशाल सालमली तरु अर्थात सेमल का वृक्ष है। उसमें अन्य तोतों के साथ मेरे माँ बाप भी रहते थे। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। वृद्ध पिता ही मुझे पालते रहे। एक दिन क्या हुआ कि एक भील आया और वृक्ष पर चढ़ गया। वह घोंसले में से सभी तोतों को मार मार कर नीचे पटकने लगा। भील ने मेरे वृद्ध पिता की भी गर्दन मरोड़ दी और नीचे पटक दिया। मैं पिता के पंखों में छिपा नीचे वृक्ष के सूखे पत्तों पर जा गिरा, इसलिए मरा नहीं मैं। भील नीचे उतरा और सभी मृत तोतों को बटोर करके ले गया। इससे पहले ही मैं घिसट घिसट कर पास ही में एक दूसरे वृक्ष की जड़ में जा छुपा। प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे कि इतने में पंपा सर से स्नान करके लौटते हुए जाबाली ऋषि के पुत्र हारीत ने मेरे मुंह में पानी की कुछ बूंद डाली और मुझे अपने पिता के आश्रम में ले गया। ऋषि जाबाली ने मुझे देखा तो वे हंस पड़े और बोलने लगे कि यह तोते का बच्चा अपनी पूर्व जन्म की करनी का फल भोग रहा है। यह सुनकर हारीत और सभी ऋषिगण उत्सुक होकर जाबाली से मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाने का अनुरोध करने लगे। अनुरोध को स्वीकार करने के बाद ऋषि जाबाली ने जो कहानी सुनाई वह यह है। उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। वहाँ तारापीठ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम विलासवती और मंत्री का नाम सुकनास था। बहुत समय बाद
राजा का चंद्रापीड नामक पुत्र पैदा हुआ। संयोग वश उसी दिन शुकनास का भी वैशंपायन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वे दोनों बड़े मित्र बन गए। पढ़ लिख कर जब चंद्रापीड युवा हुआ तो राजा ने उसका यौवराज्याभिषेक करना चाहा। युवराज बनने से पूर्व शुकनास ने चंद्रापीड को बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कही। अभिषेक के बाद चंद्रापीड इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर अपने मित्र वैशंपायन और सेना को साथ लेकर दिग्विजय हेतु चल पड़ा। अपने शौर्य से एक एक करके सभी राजाओं को जीतता हुआ वह एक दिन उत्तर की ओर किरातों की भूमि में जा पहुंचा। वहां सेना को विश्राम का आदेश देकर एक दिन स्वयं अकेला वन भ्रमणार्थ निकल पड़ा तो अचानक उसे एक किन्नर युगल दिखाई पड़ा, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। चंद्रापीड उसे पकड़ नहीं सका और वह तथा उसका घोड़ा काफी थक गए। विश्राम हेतु किसी जलाशय को वह ढूंढ ही रहा था कि उसे पास में अच्छोद नाम का सरोवर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचते ही राजकुमार को मधुर गीत ध्वनि सुनाई पड़ी। आगे जाकर क्या देखता है कि सरोवर के तीर पर एक शिव मंदिर है, जहां एक अति श्वेत वर्ण की तरुणी भक्ति लीन होकर गा रही है, साथ ही रो भी रही है। उत्सुक होकर चंद्रापीड उससे पूछ ही बैठा कि हे देवी, क्या बात है, क्यों रोती हो? तरुणी महाश्वेता अपनी कहानी सुनाने लगी, जो इस प्रकार है। यहाँ गंधर्व लोग रहते हैं। मैं गंधर्व राजहंस की इकलौती कन्या हूँ। एक दिन अपनी सखी के साथ यहाँ अच्छोद सरोवर में स्नान हेतु आई हुई थी कि क्या देखती हूँ कि यहाँ एक युवक भी अपने मित्र के साथ आया हुआ है। देखते ही मैं उसके रूप पर मुग्ध हो गई, वह भी मुझ पर आसक्त हो गया। मित्र को पूछने से पता चला कि वह युवक ऋषि कुमार पुंडरीक है। मैं घर आई तो मुझे चैन नहीं प्राप्त हुआ। रात किसी प्रकार कटी। अगले दिन उसी समय सखी तरलिका को साथ लेकर अभिसारिका बनकर स्वयं प्रियतम से मिलने वहां मैं जा पहुंची, किंतु उसे वहां न पाया और उसके मित्र कपिंजल को रोता देखा। पूछने पर पता चला कि पुंडरीक काम वेदना न सह सकने के कारण दम तोड़ चुका है। सुनते ही मैं वज्राहत हो गई और खूब रोई। अंत में चिता पर भस्म होने जा ही रही थी कि इतने में क्या हुआ, चंद्रमंडल से एक विशाल दिव्य पुरुष नीचे उतरा और पुंडरीक का मृतदेह ऊपर ले जाता हुआ मुझे संबोधित करके बोला, महाश्वेता, प्राण मत त्यागो, तुम्हारा अपने प्रियतम से पुनर्मिलन हो जाएगा। कपिंजल भी अपने सखा के मृत शरीर के पीछे पीछे उस महापुरुष के साथ आकाश में
उड़ गया। तब से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ प्रिय मिलन की आशा में यहाँ तापसी का जीवन बिता रही हूँ। यह मेरी करुण कहानी है। चंद्रापीड ने जब तरलिका के संबंध में पूछा कि वह कहाँ गई है, तो महाश्वेता बोली, उसे मैंने अपनी अभिन्न हृदया सखी कादंबरी को समझाने बुझाने भेज रखा है। कादंबरी गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। मेरी करुण दशा देखकर उसने तब तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है जब तक मेरा अपने प्रियतम से पुनर्मिलन नहीं हो जाता। इसी बीच कादंबरी का भृत्य केयूरक यह कहने महाश्वेता के पास आया कि कादंबरी नहीं मान रही है। महाश्वेता ने अब स्वयं जाना ठीक समझा। वह चित्ररथ का राज्य दिखाने के लिए चंद्रापीड को भी साथ ले गई। उसने वहाँ जब उसका कादंबरी से परिचय कराया तो वे दोनों परस्पर हृदय का आदान प्रदान कर बैठे। कादंबरी ने उसे एक अमूल्य हार भी भेंट किया। बाद में चंद्रापीड महाश्वेता की कुटीर में लौटा तो वहाँ अपनी खोज में आए हुए सैनिकों को पाया और उनसे संदेश मिला कि राजा तारापीड उसे और वैशंपायन को शीघ्र ही घर लौटा हुआ देखना चाहते हैं। तद अनुसार चंद्रापीड कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर स्वयं तो द्रुत गति से आगे चल पड़ा और वैशंपायन को कह गया कि वह धीरे धीरे सेना के साथ आता रहे। स्वयं वह दूसरे ही दिन उज्जैनी जा पहुंचा। कादंबरी कथा का यह पूर्वार्ध, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है, यहीं समाप्त हुआ। बाण की कादंबरी कथा इस तरह चल ही रही थी कि इसी बीच काल के क्रूर हाथ ने कलाकार बाण को, साहित्यकार बाण को आ दबोचा और कथा अधूरी ही रह गई और बाण का निर्वाण हो गया। बाण के पुत्र श्री भूषण भट्ट ने इस कथा को उत्तरार्ध के रूप में अगले भाग में पूरा किया है, जिसको कि हम इस कथा के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।